दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरा साथ नहीं देते, मुझे अवसर नहीं मिलते। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में किस्मत इंसान की जिंदगी चलाती है या इंसान अपनी किस्मत को चला सकता है? आज मैं आपको श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। और अगर आपने इसे अपनाया तो किस्मत मजबूर होकर आपके सामने झुक जाएगी। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना घर था, ना धन, ना साधन। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, पंडित जी, इतना ज्ञान लेकर भी आपको क्या मिला? पेट में अन्न तक नहीं है। लेकिन उस ब्राह्मण की एक अलग ही आदत थी। हर दिन चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वह सूर्योदय से पहले उठता, नहा धोकर भगवान का ध्यान करता और फिर थोड़ी देर लिखता कि उसे जीवन में क्या पाना है। उसके दोस्त और पड़ोसी हंसते और कहते, ये सब लिखने और भजन करने से क्या होगा, किस्मत तो पहले से लिखी होती है। लेकिन ब्राह्मण मुस्कुराकर जवाब देता, भाग्य कभी लिखा नहीं रहता, भाग्य हर दिन गढ़ा जाता है और सुबह का समय ही असली चाबी है। धीरे धीरे समय बदला। उसी ब्राह्मण के पास लोग सलाह लेने आने लगे। उसकी पहचान एक ज्ञानी, धैर्यवान और सम्मानित व्यक्ति के रूप में हो गई। यहाँ तक कि राजा भी उससे परामर्श लेने लगे। लोग कहते, भाग्य ने उसका साथ दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि उसने अपनी सुबह की आदतों से भाग्य को अपना दास बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, मनुष्य को खुद ही अपने प्रयासों और आदतों से खुद को उठाना चाहिए, ना कि अपनी हार मानकर खुद को गिराना चाहिए। इसका सीधा अर्थ है, किस्मत आपका मालिक नहीं है। आपकी आदतें, आपके विचार और आपके कर्म ही आपकी किस्मत गढ़ते हैं। और इनमें से सबसे शक्तिशाली है सुबह का समय। सुबह का समय ऐसा बीज है जिसमें आप जो बोते हैं वही पूरे दिन और फिर पूरी जिंदगी में फल देता है। अगर आप सुबह नकारात्मकता, आलस और शिकायत बोते हैं तो किस्मत आपके खिलाफ खड़ी होगी। लेकिन अगर आप सुबह अनुशासन, ध्यान और संकल्प बोते हैं तो किस्मत आपकी दासी बन जाएगी। तो वो एक काम क्या है जो आपको भाग्य का मालिक बना देगा? हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने मन को भगवान को समर्पित करना और अपने लक्ष्य लिखना। इतना साधारण लेकिन इतना शक्तिशाली, क्योंकि सुबह का समय आपके अवचेतन मन पर सबसे गहरा असर डालता है। सुबह के विचार पूरे दिन आपके कर्म को नियंत्रित करते हैं और यही कर्म धीरे धीरे भाग्य का निर्माण करते हैं। अब सवाल है, इसे कैसे करें? यहाँ मैं आपको 5 छोटे छोटे कदम बता रही हूँ। पहला, सूर्योदय से पहले उठें। यह समय सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब भाग्य को आमंत्रण देना। दूसरा, 5 मिनट ध्यान लगाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, मन शांत कीजिए, यही आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। तीसरा, भगवान का नाम लें, चाहे कृष्ण, शिव, राम या जिस ईश्वर में आप आस्था रखते हैं। सुबह का स्मरण आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा जगाता है। चौथा, अपने लक्ष्य लिखें। हर सुबह 3 बातें लिखें। आज मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे किस बात के लिए आभार मानना है। पांचवा, एक काम तुरंत शुरू करें। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहला कदम उसी दिन उठाएं। दोस्तों, याद रखिए, किस्मत कभी दुश्मन नहीं होती बल्कि एक दर्पण होती है। वो आपके कर्म और आपकी आदतों का ही प्रतिबिंब दिखाती है। अगर आप आलसी हैं, शिकायत करते हैं, सुबह सोते हैं, तो किस्मत आपके खिलाफ हो जाती है। लेकिन अगर आप जागते हैं, भगवान को याद करते हैं, अपने लक्ष्य लिखते हैं और मेहनत करते हैं, तो किस्मत मजबूर होकर
आपके आगे सिर झुका देती है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, बस एक काम करेंगे, हर सुबह से शुरुआत करेंगे और यकीन मानिए वह दिन दूर नहीं जब आप खुद कहेंगे, हाँ अब किस्मत मेरी गुलाम है। राधे राधे।